हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैकेंट सीट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आप सभी के लिए आ गई है ना। तो अब आपका ये काम रहेगा कि आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, आप लोगों को ये एनालिसिस करना है कि आपकी किस कॉलेज में कितनी रैंक है। ठीक है, तो जिस कॉलेज में आपकी रैंक ज़्यादा होगी, यानी कि जिस कॉलेज में आपकी रैंक ऊपर हो, तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ठीक है भाई, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किन कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो आप कैसे वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, किस बेसिस पर। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे कोई सीट बची नहीं थी। लेकिन जो ग्वालियर का जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ पर बी मिस्टेक कोटे की जो सीट्स थी 5, वो आपकी अभी बची हैं। तो वो उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े से कम रहे हैं। यानी कि लास्ट जो प्रीवियस राउंड में जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला, उससे अगर थोड़े कम मार्क्स है तो शायद आपको वो कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अब आगे अपन देखेंगे दूसरे कॉलेजेस की। तो लगभग शिव शक्तिलाल रतलाम में 80 सीटें हैं, और उसके बाद हैनेमन कॉलेज में 41 है, 42 होम्योपैथी के कॉलेजेस। मतलब ये जो आप देख रहे हो, टोटल होम्योपैथी के कॉलेजेस में सीटें काफ़ी है ना। तो और टोटल जो बच्चे अभी इस स्पेशल स्टर वैकेंसी राउंड के लिए बचे हैं, मैं आपको बता दूं, लगभग 2500 बच्चे और रहे हैं। अभी 2500 बच्चे दोस्तों हमारे पास है, जो स्पेशल स्टर वैकेंसी राउंड में सीटों के लिए लड़ाई करने वाले हैं। ठीक है ना। और अगर मैं सीटों की बात करूं, टोटल 1150 सीटें हैं टोटल, यानी कि पूरा डबल कंपटीशन हो रहा है ना। 2200 से ज़्यादा बच्चे हैं और 1150 सीटें हैं, सिर्फ 1150 सीटें हैं, और 2500 बच्चे स्पेशल स्टर वैकेंसी राउंड में है। तो सोच समझ कर रिपोर्टिंग करना है ना। मान लो अगर आपकी मतलब किसी कॉलेज में अगर 35 सीट है, आपकी रैंक उस कॉलेज में अगर 40 है, 60 है, 70 भी है, तो आपको उस कॉलेज के लिए रिपोर्टिंग कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि हर स्टूडेंट का नाम दूसरे कॉलेजेस में भी आएगा, है ना। तो ये तो संभव नहीं है कि वो जो स्टूडेंट एक स्टूडेंट एक बार में एक ही कॉलेज में जा सकता है। तो आपको जो भी डिसीजंस लेना रहेगा वो पूरा सोच समझ के लेना। ठीक है, और अगर मैं जैसे आपके जो टॉप के कॉलेजेस हैं, वहाँ के अगर मैं बात करूँ कितनी सीटें हैं, तो देखो, जो आयुर्वेदा में जो शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ पर सीटें आपकी कोई बची नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करेंगे जो SKRP गुजराती होम्योपैथी में भी वहाँ पर 0 सीटें हैं। नारायण श्री में टोटल सीट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर आपकी बची है टोटल 18 सीटें। कितनी? टोटल 18 सीटें अभी नारायण श्री में भी बची हैं। तो आप नारायण श्री भी ले सकते हो, बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तमाम कॉलेजेस हैं। एंड एक और बात कहना चाहूँगा मैं, ये जो अभी राउंड चल रहा है, ये बहुत मतलब फाइनल राउंड है। अब इसके बाद कोई राउंड होने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये एक थिंकिंग ये है ना कि यार, क्या हम कॉलेज ले या नहीं ले, क्या पार्शियल ड्रॉप लें। तो देखो, अगर आपका पार्शियल ड्रॉप का माइंड है तो आप कर सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। और अगर आपका प्योर ड्रॉप लेने की इच्छा है तो आप वो भी कर सकते हो। अब पार्शियल ड्रॉप वही स्टूडेंट्स एफर्ट कर सकते हैं जो कॉलेजेस में बॉन्ड्स फिलअप कर सके। क्योंकि अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, आपका नीट में नेक्स्ट ईयर अगर MBBS में सिलेक्शन हो रहा है, तो तब भी आपको कॉलेज का बॉन्ड तो भरना पड़ेगा। अब वो चाहे 5 लाख हो, 7 लाख हो, 10 लाख भी हो सकता है ना। तो अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लेना, है ना। और अगर इस फील्ड में आना चाहते हो, अगर आयुर्वेदा या होम्योपैथी ही करना है, तो फिर आपको 5-6 साल पूरे इसमें ही देना रहेंगे, और फिर आपको इसी फील्ड में काम करना रहेगा, है ना। सो जो भी डिसीजन लो, सोच समझ के लेना। और हाँ, अच्छा कॉलेज मिले तब ही लीजिएगा प्लीज़। ऐसे ही कोई कॉलेज मत ले लेना जो बहुत ज़्यादा डाउन कॉलेज हो, है ना। मतलब मन को मार के कॉलेज मत लेना, अभी कह रहा हूँ। मतलब कॉलेज लेना ही कोई वो नहीं होता है, मतलब, है ना। उस कॉलेज की थोड़ी रेपुटेशन भी हो, पढ़ाई भी होना चाहिए वहाँ पे, वहाँ पर चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि आपको बहुत सोच समझ के कॉलेज लेना है ना दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक और कर लो, अभी भी 1-2 दिन का समय है। क्योंकि अगर एक बार एडमिशन ले लिया तो फिर वहाँ से बाहर आना मुश्किल हो जाता है ना। सो थैंक यू वेरी मच। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।
नए अपडेट के साथ जैसे ही कोई अपडेट आता है ना, आपको मैं बिल्कुल उसे अपडेट करवाता हूँ, ठीक है। एंड नीट रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीट में टेस्ट वगैरह कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, एंड नीट की स्ट्रेटजीज़ भी मेरे इस चैनल पर आती रहेगी, है ना। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।